हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल बायोलॉजी बूस्टअप पे। और आज हम लोग स्क्वामस के बाद क्यूबोइडल एपिथेलियम को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू का जो सिंपल वाला टाइप है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, क्यूबोइडल टिश्यू के बारे में। तो ये क्यूबोइडल टिश्यू सिंपल वाला है और सिंपल वाला जो सिंगल लेयर में पाया जाता है आप सभी को पता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है। तो अगर हम लोग इसका साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में समवट ये इस तरीके का लगेगा। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन में अपर लेयर जो होता है वो क्या होता है, बेसल लैमिना, हम बताए हुए हैं। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रस लैमिना। तो ये हो गया बेसल लैमिना और ये हो गया फाइब्रस लैमिना। इस फाइब्रस लैमिना के ऊपर ये जो टिश्यू है इसका साइड व्यू आपको कुछ स्क्वायर शेप्ड नजर आएगा। कहते हैं इसको क्यूबोइडल, लेकिन इसका जो साइड व्यू होगा वो स्क्वायर शेप्ड नजर आएगा। और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम बिल्कुल डार्क होता है और सेंट्रल होता है, आपको याद रखना है। तो इसका न्यूक्लियस हो गया सेंट्रल, राउंड होगा, लार्ज होगा, हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो यही है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का एक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हो गया, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्क्वामस से थोड़ा थिक होगा। मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका थिकर देन स्क्वामस। तो जाहिर सी बात है अगर ये थिक है तो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये, तो सपोर्ट ये ज्यादा देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों कहते हैं इसको जर्मिनल एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम कहने का कारण ये है क्योंकि ये जो टिश्यू है ये आपको देखने को कहां मिलेगा, तो ये आपको टेस्टिस में देखने को मिल सकता है, ओवरी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो टेस्टिस के अंदर का जो लाइनिंग होता है, ओवरी के अंदर का जो लाइनिंग होता है, वहां का जो सेल्स होता है वो सारा का सारा सेल्स इसी टिश्यू से बना होता है, जो कि आगे चल करके जर्म सेल का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये फाउंड इन, ये कहां पाया जाएगा, टेस्टिस, ओवरी। और वहां पे ये क्या करेगा, वहां पे ये प्रोडक्शन करेगा किसका, जर्म सेल का, प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स का मतलब क्या हो गया, ये कहलाएगा स्पर्म और ओवम। ठीक है, तो इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है ये हमने देख लिया है। अब आगे की बात, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके ऊपर कभी कभी आपको सीलिया देखने को भी मिल सकता है। तो अगर हम बात करें यहां पे तो इसके ऊपर आपको हेयर लाइक ढेर सारा सीलिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर सीलिया मिलता है तब इसको हम लोग बोल देंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। साथ ही साथ जब जब आपको सीलिया देखने को मिलेगा वहां वहां इस सेल के ऊपर आपको एक छोटा सा ग्लैंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं इसको, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल बोलते हैं इसको। गॉबलेट का मतलब होता है मशाल। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे आप लोगों ने देखा होगा मशाल लेकर के लेडी जो है वो खड़ी होती है। तो ये जो मशाल है जस्ट उसी तरीके का ये देखने में लग रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, गॉबलेट सेल। तो आपको याद रखना है ये गॉबलेट सेल जो है ये म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बाबू लोग, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब ये म्यूकस क्या करेगा, तो जहां जहां ये टिश्यू पाया जाएगा वहां वहां ये म्यूकस का सिक्रीशन अगर करता है तो वहां के पूरे जगह को ये कैसा बनाकर रखेगा, तो स्लिपरी बनाकर रखेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो उसमें ये हेल्प कर सके। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, गॉबलेट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ये आपको याद रखना है। आते हैं इसके लोकेशन के ऊपर कि ये इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसी से हम लोग इसके सारे फंक्शन को देख लेंगे इजीली। तो देखिए, अगर लोकेशन आपको याद रखना है तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है,
तो लोकेशन क्या होगा इसका? तो लोकेशन को याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा पीडी दोस्त। अब ये पीडी दोस्त क्या है? तो ये जस्ट एक वर्ड है, आप बोल सकते हैं पान दुकान का दोस्त, ठीक है। अब ये वर्ड अगर याद कर लेते हैं तो हमको सारा का सारा लोकेशन यहाँ का याद हो जाएगा। तो ये इजी है, पीडी दोस्त मतलब पान दुकान का दोस्त, ठीक है। ऐसे दोस्त मिल जाए सभी लोगों को तो मज़ा आ जाए। जो पान दुकान में काम कर रहे हैं, भैया एक खिल्ली पान दे देना। तो देखो ध्यान देना, तो पी का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल, ठीक है। तो ये पी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल। सारे को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसका फंक्शन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और यहीं से आप देखिएगा आज का ये लेक्चर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना करके देखिए। नहीं बने तो आप हमको कमेंट कीजिए कि हाँ सर नहीं बना है। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसका डील हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट्स यहाँ बताया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में नीट के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल हो गया, उसके बाद क्या होगा? डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है डक्ट। डक्ट माने पाइप। आपको ये भी याद रखना है कि ये पाइप है, ठीक है। ओ से क्या हो गया? ओ से हो गया ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल, आपको याद रखना है कि फॉलिकल का मतलब क्या होता है? इमैच्योर सेल होता है। इमैच्योर सेल। बायोलॉजी को याद करने का मूल मंत्र यही है कि आपको वर्ड्स को तोड़ना आना चाहिए। अगर आप वर्ड्स को तोड़कर उसके मीनिंग को निकाल सकते हैं, मतलब बायोलॉजी जो है वो 2 मिनट में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर वर्ड्स का पावर आपके पास है तो, ठीक है। तो इमैच्योर सेल्स, ठीक है, फॉलिकल का मतलब होता है। एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। एंड टी का मतलब क्या हो गया? थायराइड फॉलिकल। तो बस इतना ही चीज याद रखना है आप लोगों को, थायराइड फॉलिकल। तो यही है। ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चंस जो नीट में दिया है, ठीक है, वो यहां तक दिया है कि इन जगहों पे ये पाया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल, तो वर्ड्स को तोड़ते हैं हम लोग। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पहले, कन्व्यूलेटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, और ट्यूबुल का मतलब क्या होता है? ट्यूबुल, यानी कि पहले मुड़ा हुआ ट्यूबुल। मतलब कहाँ का? तो आपको याद रखना है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है नेफ्रॉन के बारे में, और ये नेफ्रॉन जो है कुछ इस तरीके का ट्यूब होता है, ठीक है। अब ये रफ डायग्राम है, ऐसा मत समझिए कि एक्यूरेट डायग्राम है। जस्ट हमको ये बताना है कि आखिर ये प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल क्या होता है। नहीं तो कोई कमेंट बच्चा करेगा कि सर ने डायग्राम जो है गलत बता दिया है, ठीक है। तो ये एक हार्ड एंड फास्ट डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई एक्यूरेसी यहाँ पे हम लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, एक्यूरेसी भी ले लेते हैं। तो यहाँ से ये ट्यूब जो है वो थोड़ा थीन होगा, ठीक है। चलिए, तो और यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये हो गया। तो इस नेफ्रॉन में आपको ये बताना है कि सबसे पहला मोड़ मुड़ाव कहाँ मिला है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला जो मोड़ मुड़ाव मिला है वो यहाँ मिला है, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल, पहले मुड़ा हुआ ट्यूब, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आ जाते हैं हम लोग डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब। डिस्टल वर्ड का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में मुड़ा हुआ ट्यूब ये है, ठीक है। तो बाद में मुड़ा हुआ ट्यूब, तो इन दोनों जगहों पे आपको ये टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमल और DCT पे, ठीक है। तो याद रखना है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग डक्ट के ऊपर। अब ये डक्ट क्या है? तो आपको पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये हमारा जो है वो स्पेसिफिक डक्ट कैरी करता है, और उसी के थ्रू इसका सिक्रेशन पूरे बॉडी में फैलता है, ठीक है। तो जहां भी डक्ट पाया जाएगा वो सारा का सारा जो पाइप होगा वो सारा पाइप बना हुआ होगा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। अब आते हैं ओवरी के अंदर। तो ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, अब ये फॉलिकल क्या है? तो ये जो फॉलिकल है इसमें अगर आ जाए तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो लोग पहले से नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो पक्का पता होगा
कि ओवरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकल्स पाए जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियन फॉलिकल, अल्टीमेटली जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये जितने भी फॉलिकल्स बने हैं वो सारे के सारे फॉलिकल्स इसी टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलता है, ठीक है ना। और ये लोब्यूल्स अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 होता है, ठीक है। और हर एक लोब्यूल्स में ओवरऑल टोटल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा 250 के अप्रॉक्स ट्यूब होता है जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल वही जगह है जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा का पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइंड होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में है थायराइड फॉलिकल, मतलब वो सेल जो थायराइड ग्लैंड को डेवलप कराता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को डेवलप कराने का, थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने का जो जिम्मा है वो किसके लिए है? तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के लिए है, ठीक है। तो ये था कुछ लोकेशन जहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाकर तो देखिए एक बार, यहां से सारे क्वेश्चंस लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप बनाइएगा।